वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से बना है। इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। तो आइए डेली थोड़ा थोड़ा वेदों का ज्ञान प्राप्त करें और इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर से दबाएं ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 31 के बारे में जानेंगे। हे अग्निदेव, आप सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर सर्वद्रष्टा, दिव्यता युक्त, कल्याणकारी और देवों के सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपके व्रतानुशासन से मरुदगण, क्रांतदर्शी, कर्मों के ज्ञाता और श्रेष्ठ तेज आयुधों से युक्त हुए हैं। हे अग्निदेव, आप अंगिराओं में आद्य और शिरोमणि हैं। आप देवताओं के नियमों को सुशोभित करते हैं। आप संसार में व्याप्त तथा 2 माताओं वाले 2 अरण्यों से समुद्भूत होने से बुद्धिमान हैं। आप मनुष्य के हितार्थ सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अब इन 2 सूक्तों में अंगिरा ऋषि के बारे में बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा गुणों में यह ब्रह्मा जी के समान हैं। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम स्मृति रहा है जिससे इनके वंश का विस्तार हुआ। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा बहुत बढ़ गया। उसी समय अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है तो वे अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप प्रथम अग्नि हैं। मैं आपके तेज की तुलना में अपेक्षाकृत न्यून होने से द्वितीय अग्नि हूँ। मेरा तेज आपके तेज के सामने एकदम फीका पड़ गया है। अब मुझे कोई भी अग्नि नहीं कहेगा। तब महर्षि अंगिरा ने उन्हें सम्मान पूर्वक देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य सौंपा और साथ ही उन्हें पुत्र के रूप में वरण किया, मतलब उन्हें अपना पुत्र बना लिया। तत्पश्चात वे अग्निदेव ही बृहस्पति नाम से अंगिरा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए और तभी से यज्ञ में अग्नि के द्वारा ही सारा जो खाद्यान्न है वो देवताओं तक पहुंचाया जाता है। हे अग्निदेव, आप ज्योतिर्मय सूर्यदेव के पूर्व और वायु के भी पूर्व आविर्भूत हुए। आपके बल से आकाश और पृथ्वी कांप गए। होता रूप में वर्ण किए जाने पर आपने यज्ञ के कार्य का संपादन किया। देवों का यजन कार्य पूर्ण करने के लिए आप यज्ञ वेदी पर स्थापित हुए। हे अग्निदेव, आप अत्यंत श्रेष्ठ कर्म वाले हैं। आपने मनु और सुकर्मा पूर्वा को स्वर्ग के आशय से अवगत कराया। जब आप मात पितृ रूप 2 काष्ठों के मंथन से उत्पन्न हुए तो सूर्य देव की तरह पूर्व से पश्चिम तक व्याप्त हो गए। हे अग्निदेव, आप बड़े बलिष्ठ और पुष्ट वर्धक हैं। हविदाता खुआ हाथ में लिए स्तुति को उद्यत हैं जो षटकार युक्त आहुति देता है। उस याचक को आप अग्रणी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। हे विशिष्ट दृष्टा अग्निदेव, आप पाप कर्मियों का भी उद्धार करते हैं। बहुसंख्यक शत्रुओं का सब ओर से आक्रमण होने पर भी थोड़े से वीर पुरुषों को लेकर सब शत्रुओं को मार गिराते हैं। हे अग्निदेव, आप अपने अनुचर मनुष्य को दिन प्रतिदिन अमर पद का अधिकारी बनाते हैं जिसे पाने को उत्कृष्ट अभिलाषा देवगण और मनुष्य दोनों ही करते रहते हैं। वीर पुरुषों को अन्न और धन द्वारा सुखी बनाते हैं। हे अग्निदेव, प्रशंसित होने वाले आप हमें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य दें। हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करें। नए उत्साह के साथ हम यज्ञादि कर्म करें। धावा पृथ्वी और देवगण
हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। अग्निदेव से क्या प्रार्थना की गई है कि हमें धन दें और पुत्र की प्राप्ति दें और नया नया उत्साह दें, जिससे कि हम यज्ञ इत्यादि करते रहें। हे निर्दोष अग्निदेव, सब देवों में चैतन्य रूप आप हमारे मातृ पितृ रूप हैं। आपने हमें बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य दी, कर्म को प्रेरित करने वाली बुद्धि विकसित की, और हे कल्याण रूप अग्निदेव, हमें आप संपूर्ण ऐश्वर्य भी प्रदान करें। अग्निदेव से ऐश्वर्य की भी डिमांड की गई है। हे अग्निदेव, आप विशिष्ट बुद्धि संपन्न हमारे पिता रूप, आयु प्रदाता और बंधु रूप हैं। आप उत्तम वीर, अटल गुण संपन्न, नियम पालक और असंख्य धनों से संपन्न हैं। हे अग्निदेव, देवताओं ने सर्वप्रथम आपको मनुष्यों के हित के लिए राजा के रूप में स्थापित किया। तत्पश्चात जब हमारे पिता अंगिरा ऋषि ने आपको पुत्र के रूप में आविर्भूत किया, तब देवताओं ने मनु की पुत्री इला को शासन, अनुशासन, धर्मोपदेश द्वारा बनाया। हे अग्निदेव, आप वंदना के योग्य हैं। अपने रक्षण साधनों से धनयुक्त हमारी रक्षा करें। हमारी शारीरिक क्षमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें। शीघ्रतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप हमारे पुत्र पौत्रादि और गवादी पशुओं के संरक्षक हों। हे अग्निदेव, आप याचकों के पोषक हैं। जो सज्जन हविदाता आपको श्रेष्ठ पोषक हविष्यान देते हैं, आप उनकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। आप साधकों की स्तुति हृदय से स्वीकार करते हैं। मतलब जो भी यज्ञ में हविष्यान देता है और आपको याद करता है, आप उसका साथ अवश्य ही देते हैं। हे अग्निदेव, आप स्तुति करने वाले ऋत्विजों को धन प्रदान करते हैं। आप दुर्बलों को पिता रूप में पोषण देने वाले और अज्ञानी जनों को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने वाले मेधावी हैं। हे अग्निदेव, आप पुरुषार्थों यजमानों को कवच के रूप में सुरक्षित करते हैं। जो अपने घर में मधुर हविष्यान देकर सुखप्रद यज्ञ करता है, वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य होता है। अर्थात यहाँ यज्ञ का महत्व बताया गया है कि जिस घर में यज्ञ होता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। यद्यपि यज्ञ आचरण से घर में स्वर्गतुल्य वातावरण बनता है। जिस घर में यज्ञ होता है उस घर का वातावरण एकदम स्वर्ग के समान हो जाता है। हे अग्निदेव, आप यज्ञ कर्म करते समय हुई हमारी भूलों को क्षमा करें। मतलब यज्ञ करते समय यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो आप कृपया कर उसे क्षमा करें। जो लोग यज्ञ मार्ग से भटक गए हैं उन्हें भी क्षमा करें, और जो लोग भूल चुके हैं कि यज्ञ क्या होता है उनको भी आप क्षमा कर दें। आप योग सोमयाग करने वाले याचकों के बंधु और पिता हैं। सद्बुद्धि प्रदान करने वाले और ऋषि कर्म के कुशल प्रणेता हैं। हे पवित्र अंगिरा अग्निदेव, अंगों में संव्याप्त अग्नि, आप मनु, अंगिरा ऋषि, ययाति जैसे पुरुषों के साथ देवों को ले जाकर यज्ञ स्थल पर सुशोभित हों। उन्हें कुश के आसन पर प्रतिष्ठित करते हुए सम्मानित करें। हे अग्निदेव, इन मंत्र रूप स्तुतियों से आप वृद्धि को प्राप्त करें। अपनी शक्ति या ज्ञान से हमने जो यजन किया है उससे हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। बल बढ़ाने वाले अन्नों के साथ शुभमति से हमें संपन्न करें। ये हुआ सूक्त 31 और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 32 के साथ। नमस्कार सभी को। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।